प्रश्नावली 7.2 ग्रामर सवाल क्या कह रहा है? उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7,5 5,7 और -3,3 है। तो देखिए त्रिभुज के शीर्ष ये आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? 7,5 5,7 और -3,3। तो ये हमको त्रिभुज के शीर्ष दे दिए गए हैं। अब इस त्रिभुज के शीर्ष की सहायता से हमको निकालना है त्रिभुज का केंद्रक। क्या निकालना है? त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं? तो त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए जैसे ये भुजाओं शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं हम लोग पहले खींच लेंगे। ये हम बना दिए एक त्रिभुज, नाम दे दिए ए बी और सी। इस ए का निर्देशांक 7,5, इस बी का निर्देशांक 5,7, इस सी का निर्देशांक -3,3। माध्यिका खींचेंगे अब, ठीक है। तो माध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष से जो खींचा गया और सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता उसे क्या कहते हैं? माध्यिका। एक माध्यिका ये खिंचा गई, इसकी ये माध्यिका खिंचा गई। और ये तीसरी माध्यिका खिंचा गई, ठीक है। ये यहाँ पर काट रहे हैं तो इसका शीर्ष ए से खींची गई माध्यिका एडी हो गई, बी से खींची गई बी हो गई, सी से खींची गई सी एफ हो गई। भाई जहां काट रहे हैं तो यह हो गया, यह बिंदु क्या हो गया? जी। अब चाहे जो भी हमको इसी जी का निर्देशांक चाहिए, तो अनुपात हमको पता है कि 2:1 के अनुपात में काटती है, यानी कि एजी अनुपाते जीडी जो होगा 2 यानी m1 बराबर 2 m2 बराबर 1। या इधर से निकालेंगे तो सीजी अनुपाते जी एफ 2:1, यहां से बीजी अनुपाते जी 2:1। तो अनुपात पता है और एक ठीक शीर्ष पता है, एक ठीक बिंदु पता है, 2 बिंदु पता होना चाहिए ना। तो अब देखो इस चाहे डी का निर्देशांक निकाल लो या ई का निर्देशांक निकाल लो या एफ का निर्देशांक निकाल लीजिए, किसी का भी निकाल लीजिए। जैसे हम यहाँ डी का निकाल रहे हैं तो डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक क्या होगा? इस बीसी का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? बीसी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बटे 2। तो x1 यहाँ 5, x2 -3 बटे 2, कामा y1 + y2 बटे 2 यानी 7 + 3 बटे 2। 5 में से 3 घटेगा 2, 2 बटे 2, यहाँ 7 3 10, 10 बटे, इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 1 कामा 5। मतलब हमको इस डी का निर्देशांक कितना आ गया? 1 कामा 5। और ये एजी ये कितना भाग है? 2 भाग है। और ये जीडी ये क्या भाग है? 1 भाग है, ठीक है। अब इस रेखा में दोनों बिंदु हो गए हैं, इसका विभाजन बिंदु का निकालना है हमको, ठीक है। तो बिंदु जी के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, तो x1 7 है ना, x1 y1 और y1 आपका 5, x2 1 y2
5, पहला अनुपात यानी m1 बड़ा कितना है 2, m2 1। ये हम लिख लिए अपनी सुविधा के लिए कि हम लोग लगाएंगे सिर्फ मान उसमें से देख करके यहाँ से। अब अगर बाई चांस आप यहाँ से निकालना चाहते हैं इस ई का निर्देशांक क्या होगा, AC का मध्य बिंदु निकालने की जो आएगा लिख देंगे। एफ से निकालना चाहेंगे तो ये AB का मध्य बिंदु एफ का निर्देशांक होगा। तो इसलिए जी के निर्देशांक, तो इस जी का निर्देशांक होगा क्या, m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2 गामा लगाएंगे। अब ये तो x का निर्देशांक आ गया, अब y वाले के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए m2 कितना है, मान रखेंगे 1, x1 कितना है 7 है, प्लस m1 कितना है 2 है, गुणे x2 कितना है 1 बटे 2 प्लस m2 1, तो नीचे हो गया 2 प्लस 1, m2 1, y1 5, m1 2, y2 5 बटे 2 प्लस 1, 7 का 7 प्लस 2 का 2 बटे 2 1 3, 1 पंजे 5 प्लस 5 गुना 10 बटे 2 1 3। अब देखिए 7 और 2 9 बटा 3 कामा 10 5 15 बटा 3। इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 3 एकम 3, 3 5 15, यानी हमारा क्या आ गया 3 कामा 5। 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1 कामा 2 4 कामा y x कामा 6 और 3 कामा 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, तो समांतर चतुर्भुज का शीर्ष दिया है तो पहले वाले बिंदु को हम लोग A से लिख लेंगे जो कि आपका है 1 कामा 2, B 4 कामा y, C x कामा 6 और D 3 कामा 5। ये हमारा दिया गया है और हमारे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि x की वैल्यू निकालिए और y की वैल्यू निकालिए। ये हमसे निकालने के लिए कहा गया है, x और y का मान निकालने के लिए कहा। तो सबसे पहले ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नाम दे दिए A B C और D। A का निर्देशांक हम लोग लिख लेंगे 1 कामा 2, B का 4 कामा y, C का x कामा 6 और D का 3 कामा 5। अब हम लोग इसके विकर्ण खींच लेंगे, ये विकर्ण हो गए, लिख दिए ओ परिच्छेद कर रहे हैं। तो आपका एक प्रमेय होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित क्या करते हैं जी, समद्विभाजित करते हैं।
तो इसलिए समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो O है ये AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का आपका निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो AC का मध्य बिंदु तो A और C ये हो जाएगा AC के लिए x1 y1 x2 यानी 1 प्लस x बटे 2 कामा 2 प्लस 6 बटे 2। ये AC का मध्य बिंदु हो गया बराबर BD का मध्य बिंदु तो x1 y1 x2 y2 4 प्लस 3 बटे 2 कामा y प्लस 5 बटे 2। तुलना कर दीजिए, हो गया। तो 1 प्लस x बटे 2 किसके बराबर है? 4 प्लस 3 बटे 2 क्या है? 2 से 2 कट गया, x बराबर है 4 और 3 है प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 6। यहाँ इसको 2 प्लस 6 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2 से 2 कट गया 6 2 8 बराबर y प्लस 5 y बराबर 8 माइनस 5 यानी हमारा y बराबर निकल करके आ गया 3। तो y बराबर हो गया 3 और x बराबर हमारा हो गया 6। बस। अब आपका 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? 14वां प्रश्न जी कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र दिया 2 कामा -3 तथा B के निर्देशांक 1 कामा 4। तो मान लेंगे, माना A का निर्देशांक क्या होगा? जाएगा x कामा y। वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र दिया है 2 कामा -3 और B के निर्देशांक ये भी दिया गया है। B का निर्देशांक दे दिया है, कितना दे दिया है? 1 कामा 4। बिंदु B का निर्देशांक दे दिया है, ठीक है। ये वृत्त हो गया, यहाँ एक केंद्र होगा, इस केंद्र को हम नाम दे दिए O। इसका निर्देशांक आपका है 2 कामा -3। यहाँ बिंदु है A, यहाँ B। तो A x कामा y और ये B 1 कामा 4। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होगा। केंद्र क्या होगा? व्यास का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB वृत्त का क्या है? व्यास है, इसलिए AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या होगा? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र AB का मध्य बिंदु यानी x1 y1 x2 y2 यानी x प्लस 1 बटे 2 कामा y प्लस 4 बटे 2। ये किसके बराबर हो जाएगा? वृत्त का केंद्र यानी 2 कामा -3। अब हम लोग तुलना कर लेंगे, तो x प्लस 1 बटे 2 बराबर 2, ठीक है। और क्या आएगा? y प्लस 4 बटे 2 बराबर -3। तो इसको हल करेंगे अगर
तो हमारा क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर इसका इसमें गुणा होगा 2 दूना 4। अब x बराबर आपका आ गया 4 माइनस 1 यानी x बराबर 3। इसको हल करेंगे तो y प्लस 4 बराबर 2 तिया 6 माइनस 6, y बराबर -6, ये प्लस में इधर जाएगा -4, y बराबर -10। तो इसलिए बिंदु ए या ए के निर्देशांक क्या आ जाएगा, x कामा y, x यानी 3, y मतलब -10, हो गया 3 कामा -10। 15 कह रहा है यदि a और b क्रमशः -2, 2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB, ठीक है, और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो देखिए ये आपका एक रेखा दिया है, रेखा AB, ठीक, AB दिया गया है और A का निर्देशांक आपका है -2, 2, B का निर्देशांक है 2, -4। यहां कहीं एक बिंदु है P, हमको दिया गया है AP बराबर 3/7 AB। AP और AB का अनुपात दिया गया है, लेकिन हमको अनुपात चाहिए क्या, AP अनुपात BB। ये अनुपात पता चल जाए तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये AP कितना भाग है, मतलब कि 7 भाग में से 3 भाग है, भाई इतना 4 भाग होगा ना, यानी हमारा M1 बराबर हो जाएगा 3 और इधर M2 बराबर 4। खैर अभी आपको दर्शा दे रहे हैं कैसे होगा। देखिए AP, इस AB का 7 भाग किया जाए तो उसमें से कितना भाग है, 3, शेष बचा कितना, 4 ना। देखिए हम लोग AP बराबर ये दिया गया 3/7 AB, AB को हम लोग लिख सकते हैं, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं। अब AB बराबर AP की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/7 AB प्लस PB। AB इधर ले आइए, -3/7 AB बराबर PB, एलसीएम होगा 7, तो आपका हो जाएगा 7AB माइनस 3AB, 3AB 7AB माइनस 3AB इक्वल PB। तो यहाँ से PB क्या आया, 7 में से 3 घट जाएगा 4/7 AB। तो इसलिए AP अनुपाते PB आपका हो जाएगा 3/7 अनुपात 3/7 AB अनुपाते 4/7 AB, यानी आपका क्या आ जाएगा 3/4। तो M1 बराबर 3, M2 बराबर 4, देखिए आपका पहले ही लिख दिए हैं। अब बिंदु P का निर्देशांक निकाल दीजिए, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक होता है M2 x1 प्लस M1 x2 बटे M1 प्लस M2 y1 प्लस M1 y2 बटे M1 प्लस M2। अब
मान रख दीजिए यम, देखिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y होगा x1 y1, ये आपका x2 y2 m2 4 x1 -2 प्लस m1 आपका है 3 x2 यहाँ चले आइए 2 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस ये x वाला पद हो गया। अब y वाले को हल करते हैं। m2 कितना है यहाँ 4, y1 कितना है 2 है प्लस m1 3, y2 कितना है -4 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, ये आपका हो गया। अब 4 गुना 8 चिन्ह आपका होगा माइनस, तो -8 प्लस 3 गुना 6 बटे 3 और 4 7 काम 4 गुना 8 प्लस है और यहाँ माइनस हो जाएगा -3 चौका आपका होता है 12 बटे 7 -8 प्लस 6 यानी हो जाएगा -2 बटे 7 कामा 8 -12 यानी -4 बटे